ऐसी चीजें आने वाले समय में यहाँ होंगी जो मैं आपको खुलकर बात इस विषय में नहीं करना चाहता। ऐसी चीजें आने वाले समय में यहाँ होंगी जो मैं आपको खुलकर बात इस विषय में नहीं करना चाहता, लेकिन वो ऐसी चीजें होंगी, लोग घुटनों पे आएंगे, इस देश में भी, ताकि परमेश्वर उनको अपने में लेके आ सके। एटमॉस्फेयर चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी, लेकिन मैं उनको बोलना नहीं चाहता हूं। आने वाले अगले 10 साल हैं, चाहे वो दुनिया की बेस्ट कंट्री हो, आपकी ड्रीम कंट्री हो, तो मुझे दिखा रहा है फूड की शॉर्टेज। बेस्ट कंट्रीज में भी आपको प्रार्थना करनी, अपने हाथों को उठाकर। जैसा आमोस की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हालेलुया। ये सिर्फ अभी टेस्टिमनीज पड़ी होंगी, अभी बहुत, जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर वो अपने वचनों में वास करता है। आमीन। अब आने वाले समय में आपको प्रोफेटिकली क्या करना है, या परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया, वो सब चीजें जो आपकी आंखों के सामने पूरी हो रही, और ये बढ़ती जाएंगी चीजें। मैं लोगों को 2017-18 में बताया था कि माहौल इतना खराब होगा, लोग सोचते पता नहीं कौन सा माहौल खराब होगा। आज वो देखते हैं टीवीज के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, लड़ाई झगड़े हर टाइम, कभी किसी विषय पे, कभी किसी। आपको लगता है कि शायद उसके आने से माहौल हुआ, ये किसी के आने से नहीं हुआ। ये बाइबल की प्रोफेसीज हैं जो पूरी होंगी। आमीन। हालेलुया। ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं बाइबल के जो पूरे होंगे। आपको मालूम है, जो भूचाल के प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, जो बाढ़ के प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, ये प्रोफेटिक वर्ड्स नहीं, ये तो गेम्स खेलते लोग। क्योंकि बाइबल कहती है कि भूचाल आएंगे और बाढ़ें आएंगी। तो अगर आप बोलेंगे कि मैं देख रहा हूं बाढ़ें आएंगी, भूचाल आएंगे, तो वो तो आएंगे ही आएंगे, उसे देखने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है पहले से ही वो। हालेलुया। देखने की क्या जरूरत है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अब क्या करना है। पहला यूहन्ना 5 उसकी 4 और 5 आयत। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब परमेश्वर ने कहा जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है। कौन पैदा हुआ? वो जो परमेश्वर से पैदा हुआ, वो जिसने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी है, वो जिसने फैसला कर लिया है कि मैं बपतिस्मा लूंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को बिताऊंगा। आने वाले समय में जब राशन की दिक्कतें होंगी, आने वाले समय में जब ये तूफान, ये गर्मियां बढ़ेंगी, जहां बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं वो चीजें होंगी, लेकिन आप लोग उन्हीं दिनों में चमकेंगे। ये वचन याद रखना। कैसे? मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर यहां पे अभी रोशनी है और पंडाल में लाइट जग रही है, लेकिन किसी को मालूम नहीं लाइट जग रही है, लेकिन अगर ये अंधेरा हो जाए तो ये रोशनी चमकनी शुरू कर देगी। अभी आपको मालूम नहीं आप चमक रहे हो, आपको मालूम नहीं परमेश्वर आपके साथ है, आपको मालूम नहीं कि परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर है, आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। क्योंकि आपको आटा लेने के लिए जिस तरह अविश्वासी ग्रोसरी स्टोर में जाता है, किराने में जाता है, वैसे ही आप जाते हैं। जैसे ही वो खाता है वैसे ही आप खाते हैं, जैसे ही वो चलता है, जिस ऑटो में वो, कार में वो, उसी में आप हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रही कि फर्क क्या है। अभी आत्मिक फर्क है। आपको मालूम है कि आपके अंदर शांति है, आपको मालूम है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं, आपको मालूम है परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, आपको मालूम है शैतान आपको छोड़ के जा चुका है। लेकिन जैसे जैसे ये अंधेरा बढ़ रहा है, ये रोशनी जो अंधेरे में, जो उजाले में कम चमक रही आपको लग रही है, ये अंधेरे में इतनी चमकेगी कि बाइबल का वचन पूरा होगा कि तुम जगत की रोशनी हो, तुम जगत का चानन हो। तुम मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं?